दोस्तों, हम इंसानों का सपना है कि अगले 10 सालों में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का, जिससे हम अंतरिक्ष में एक इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज बना सके, यानी कि ऐसी सभ्यता जो अर्थ के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे। हो सकता है कि अगले 50 से 100 सालों में पृथ्वी पर खतरे बढ़ जाएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती पॉपुलेशन, फूड चेन का खत्म होना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के सोर्स कम होना, दुनिया में बढ़ते न्यूक्लियर वार का खतरा और अंतरिक्ष से गिरने वाले एस्टेरॉइड का खतरा, जिनके कारण डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। ये सारी प्रॉब्लम्स हम इंसानों के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है, जिनका सोल्यूशन खोजना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दुनिया में ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इन सब खतरों को जानते हैं और उनको पता है कि हमारी पृथ्वी का अंत एक बड़े से एस्टेरॉइड से कभी भी हो सकता है, सेम उसी तरह से जैसे करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था। तो दोस्तों, उन सब चुनिंदा लोगों में से एक का नाम है इलोन मस्क। इलोन मस्क अपना ज्यादातर पैसा उन चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में इंसानों के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी, जैसे सोलर एनर्जी, क्योंकि उस टाइम तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के सभी सोर्स खत्म कर चुके होंगे। और सेकंड, ये अपना ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं रॉकेट साइंस पर, क्योंकि वो रॉकेट ही होंगे जो हम इंसानों को दूसरे ग्रहों तक पहुंचा सकते हैं। इलोन मस्क ने दुनिया के सबसे एडवांस रियूजेबल रॉकेट डिजाइन किए हैं, जैसे फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंसानों को इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज बनाने की, यानी कि अर्थ से 183 मिलियन किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर इंसानों को उतारने की। तो इसके लिए इलोन मस्क यूज करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल रियूजेबल स्पेसशिप का, जिसका नाम है स्टारशिप। दोस्तों, स्टारशिप स्पेस एक्स के द्वारा बनाई गई सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल है जो इंसानों को इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज बनाने में मदद करेगी। इसमें एक साथ 18 रैप्टर इंजन इग्नाइट होते हैं जो कई हजार किलोग्राम वेट को मार्स तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक स्टारशिप का ओरिजिनल मॉडल टेस्ट नहीं किया गया है, पर अभी तक इसके 9 प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनका नाम है सीरियल नंबर 1 यानी SN1, SN2, SN3, SN4, SN5, SN6, SN7, SN8 और SN9। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्जन है SN8 और SN9 जो ज्यादा चर्चा में है। दोस्तों, SN8 और SN9 बिल्कुल मिलता जुलता प्रोटोटाइप है ओरिजिनल स्टारशिप का, जो मंगल ग्रह पर लैंड होगी। इसके पिछले प्रोटोटाइप बहुत ही ज्यादा अलग दिखते थे ओरिजिनल स्टारशिप से। SN8 और SN9 160 फीट लंबी और 9 मीटर चौड़ी हैं। इनमें 3 पावरफुल रैप्टर इंजन का यूज किया गया है जो स्टारशिप को टेक ऑफ और लैंड करवाते हैं। पर जब 2 फरवरी को SN9 स्टारशिप का टेस्ट किया गया तो इस स्टारशिप ने लॉन्चिंग पैड से सक्सेसफुली टेक ऑफ किया और ये कुछ ही सेकंड में लगभग 10 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गई। और जब स्टारशिप वापिस लैंडिंग के लिए अपनी मिनिमम हाइट पर पहुंची तो इसके बाद स्टारशिप के तीनों इंजन दोबारा से इग्नाइट हुए, इसके गिरने की स्पीड को कम करने के लिए। पर दोस्तों, ये सारा काम ऑटोमेटिक AI सॉफ्टवेयर बेस होता है, जिसमें बाहर से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। स्टारशिप को अपने आप चीजों को समझकर लैंड करना होता है, पर SN9 अपने गिरने की स्पीड को कम नहीं कर पाई। हो सकता है किसी कंप्यूटर एरर के कारण, और ये अपने लैंडिंग पैड पर क्रैश हो गई या फिर एक्सप्लोड हो गई। अगर दोस्तों बात करें SN8 की, तो सीरियल नंबर 8 स्टारशिप के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। ये बात है 8 दिसंबर 2020 की, जब SN8 ने सक्सेसफुली टेक ऑफ किया और अपने टारगेटिंग एल्टीट्यूड पर पहुंची। इसके बाद जब इसने लैंडिंग के लिए खुद को स्लो करने के लिए अपने तीनों इंजन रीफायरिंग करे तो उसी टाइम ये वहीं पर एक्सप्लोड हो गई। इन दोनों स्टारशिप की वर्टिकली लैंडिंग फेल्ड होना स्पेस एक्स के मार्स मिशन पर सवाल उठाती है। अगर मार्स या फिर मून पर लैंड होते टाइम ऐसा हुआ तो एस्ट्रोनॉट और ट्रांसपोर्ट में से कोई भी नहीं बच पाएगा और हमारा इंटरप्लेनेटरी ड्रीम पल भर में टूट सकता है। अब इसके लिए स्पेस एक्स को स्टारशिप की वर्टिकली लैंडिंग में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तभी हमारा इंटरप्लेनेटरी ड्रीम सक्सेसफुल हो पाएगा। और दोस्तों, अब हमारी नजर रहेगी SN10 पर, यानी सीरियल नंबर 10 स्टारशिप पर। देखते हैं कि SN10 की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।